जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 7 जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आज का मॉक टेस्ट 7। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात अवश्य गौर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों 2023 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा यह मॉक टेस्ट, आपका सातवां। अब दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अब आपके 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाता है, ताकि सभी चीज़ें से आसानी से समझ में आए। दोस्तों आज का यह मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एमटीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए जीएस के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को समझते हैं, जो 25 क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। एक सोने एक सोने का चलता एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे एक तलवार पकड़े हुए हैं, तो यहाँ खाली स्थान है दोस्तों, का राष्ट्रीय प्रतीक किसका? श्रीलंका का, भूटान का, म्यांमार का, पाकिस्तान का दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यानी श्रीलंका, इसका राइट आंसर है दोस्तों। श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतीक के केंद्र में एक सिंह है यानी शेर है, जिसके दाहिने अग्र पंजे में नीले रंग का, किस रंग का? नीले रंग का, नीले रंग की कमल की पंखुड़ियों में घिरी हुई मैरून पृष्ठभूमि पर क्या है? तलवार स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और श्रीलंका को गणतंत्र राज्य घोषित किए जाने के बाद 1972 से दोस्तों 1972 में वर्तमान गणतंत्र प्रतीक में अपनाया गया है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन अगला है 42वां। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का। कोसी नदी है, नारायणी नदी है, कर्णाली है नदी है, सेती नदी। तो 42वें का राइट आंसर है, 42वें का राइट आंसर थर्ड, यानी आपका कर्णाली नदी पड़ती है। घाघरा जिसे कर्णाली नदी, घाघरा को ही कर्णाली नदी कहा जाता है दोस्तों। घाघरा जिसे कर्णाली नदी भी कहा जाता है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 507 किलोमीटर। कर्णाली नदी तिब्बत के पठार, कहाँ से? तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार पर कैलाश पर्वत से निकलती है। यह भारत के ब्रह्म घाट पर शारदा नदी से मिल जाती है। कहाँ? ब्रह्म घाट के शारदा नदी से मिल जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन अगर बनता है दोस्तों, मिस गलत नहीं होगा इतना फैक्ट बताने पर। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। यानी आपका 33 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये रहा 33 है 43। यानी किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? 1791, 1765, 1782, 1773। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 73, आपका 43 का दूसरा, यानी 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्वी प्रांत के मुगल सम्राट की ओर से एकत्र करने का अधिकार या दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस संधि को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दोस्तों एंड ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वितीय और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 में यह संधि हस्ताक्षरित की गई थी। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 44वां प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट का दोस्तों। इस चीज़ को जानते रहिए, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट और बार बार क्वेश्चन पूछा गया और रिपीट भी होता रहता है। वन्यजीव रामसर स्थल, ओजोन परत, विश्व विरासत स्थल। तो 44 का राइट आंसर थर्ड, यानी ओजोन परत इसका राइट आंसर है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 दोस्तों का 1987 को मॉन्ट्रियल, और साथ ही साथ देखो मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो ये मॉन्ट्रियल आपका कनाडा शहर, ठीक है, कनाडा शहर कनाडा में पड़ता है। प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए और साथ ही साथ एक नया और अदर फैक्ट देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। अब लागू भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों। 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था कौन? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट थे। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार के व्याख्यात्मक सीरीज को पाने के लिए। एसएससी एमटीएस का यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो किस में किया गया है? 42 का इसका दूसरा हिस्सा राइट आंसर। भाग थर्ड में आपका क्वेश्चन रिपीटेड भी है, इसके पहले वाली सीरीज यानी 6वीं सीरीज में क्वेश्चन पूछा भी गया था।
तो यहाँ पे फैक्ट हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये भाग थर्ड में किया गया था। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं सदी के मध्य में तीसरे तोमर राजपूतों को चौहानों ने परास्त किया था। कहाँ पे भैया? अयोध्या में, अजमेर में, द्वारका में, ग्वालियर में। तो भैया अजमेर में इनको परास्त किया था। कब? तोमर राजपूत वंश 736 ईस्वी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। वे प्रतिहारों के प्रमुख थे। ये चीज़ को भी जानते रहिए, कुछ फैक्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फैक्ट देखते हैं। 47वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, कौन सा? तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां? ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे दोस्तों। थर्ड इज द राइट आंसर, सातवां है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 देश हैं, जैसे रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ये कुछ फैक्ट थे। तो उसमें 10 देशों में हमारा भारत सातवां है दोस्तों, ये चीज़ जानते रहिएगा। अगला है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? 48। तो भैया उद्गम केंद्र, अंतः केंद्र, अधिकेंद्र, परिकेंद्र। तो 48 का राइट आंसर थर्ड, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पड़ता है पृथ्वी के स्थल मंडल की ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से ऐसा होता है। उस प्रॉपर्टी के अंदर बिंदु जहाँ दबाव निकलता है उसे फोकस कहा जाता है दोस्तों। एंड साथ ही साथ फोकस के ऊपर स्थित, फोकस के जो ऊपर है, फोकस के ऊपर स्थित पृथ्वी की सतह केंद्र कहलाती है। भूकंप के कारण सबसे ज़्यादा गंभीर क्षति ऊपरी केंद्र पर ही होती है दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है शुक्रवाहिनिकाएं, अधिवृक्क, शुक्रवाहक। और तो भैया इसमें कौन सा? 49 का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, वृषण जालिकाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्या कहता है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। तो भैया आइए समझते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? रानी रामपाल, श्री हरिका या हरिका द्रोणावल्ली, पृथु गुप्ता, कोनेरू हम्पी। तो 50वें का राइट आंसर 1, यानी रानी रामपाल। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने अगला प्रश्न है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। क्या उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? 51 का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, यानी 4 इज द राइट आंसर। 1935 में जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय राज्यों के लोगों को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन है, ये रहा। साइंस से क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं। औसत वेग के सूत्र u+v/2 में यू है, यहाँ पे यू पूछ रहा है, यानी इसका मीन्स क्या होता है? अंतिम वेग होता है यू, कि प्रारंभिक विस्थापन, प्रारंभिक वेग, अंतिम विस्थापन। तो भैया 52 का राइट आंसर है सी, ये प्रारंभिक वेग होता है, यानी आपका यू, ये प्रतीक है प्रारंभिक वेग का। इस चीज़ को जानते रहिए। गति वह दर है जो किसी वस्तु की स्थिति को समय के सापेक्ष परिवर्तित करता है, और किसी वस्तु पर क्रियाशील बल को इसे त्वरित करता है, और यह त्वरण वेग को परिवर्तित करता है। प्रारंभिक गति वह गति है जिस पर वेग की शुरुआत होती है, इसे कैपिटल यू से दर्शाया जाता है। ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट भी थे। जैसा कि हर बार बताया जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था उस पर पूर्णतः व्याख्या किया जाएगा दोस्तों। महिलाओं के वाक्य तंतु पुरुषों के वाक्य तंतु की तुलना में कैसे होते हैं दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 मिमी कम लंबा, 15 मिमी कम लंबा, 5 मिमी अधिक लंबा, या अधिक लंबा 15 मिमी। तो भैया 53 का राइट आंसर थर्ड, 5 मिमी अधिक लंबा होता है दोस्तों। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन भी पूछा भी गया है, रिपीट भी होता रहता है दोस्तों। वेब में पेजों के प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है दोस्तों, समझते रहिए। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहाँ पे SSC/MTS में एक या दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो 54 का राइट 54 का राइट आंसर दूसरा, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 का राइट आंसर क्या होगा? अंगूर में कौन सी एसिड पाई जाती है? क्वेश्चन पी पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो 55 का राइट आंसर है डी, यानी चौथा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक एसिड एक सफ़ेद क्रिस्टली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कई पौधों, विशेष रूप इमली में हुआ आपका दोस्तों, अंगूर में हुआ, या इसका लवण पोटेशियम बिटरेटेट आमतौर पर टार्टर की क्रीम के रूप में
जाना जाता है। यह शराब बनाने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से विकसित की जाती है। आइए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सातवीं सीरीज है यह सातवीं सीरीज है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। एसएससी आपका एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम 2023 के नवीनतम पैटर्न पर घोषित है दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, बेहद ही जो इसे जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। सभी बखूबी ढंग से इस चैनल पर चल रही है दोस्तों, एक बार जरूर चैनल को विजिट करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए कि सभी मैटर किस प्रकार के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। तो जरूर बताइए। यहाँ से एज एट कई प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो एग्जाम आपका कोई भी हो सकता है आगामी एग्जाम। तो 56 इनमें से रेसे फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया, और एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, रिपीट भी होता रहता है। नाइलॉन, रेयान, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो भैया 56 का दूसरा इधर राइट आंसर रेयान है। जो रेयान है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे का रेयान कहते हैं दोस्तों। रेयान बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई थी कितना? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 का। आइए देखते हैं फटाफट। 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.6 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन है, जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन दूसरा है कंप्यूटर से, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया। एक दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो भैया मॉनिटर है, ट्रैक बॉल है, प्लास्टर है, या जॉयस्टिक है दोस्तों। 58 का राइट आंसर दूसरा यानी ट्रैक बॉल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? 59 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका वासुदेव मोही, के शिव रेड्डी, एस भैरप्पा, गोविंद मिश्रा। 59 का 1 इज द राइट आंसर, वासुदेव मोही जी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के उन जनजाति का नाम बताइए जो सांप पकड़ते हैं तथा सांप के विष का व्यापार भी करते हैं। मंगनियर है, लंगा, कालबेलिया, मिसमी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, यानी कालबेलिया है। ये जो कालबेलिया जनजाति है राजस्थान में पाई जाती है। पारंपरिक व्यवसाय सांपों को पकड़ना एवं उनका जहर निकालकर बेचना, ये नागों की पूजा करते हैं तथा सरीसृपों की हत्या न करने की सलाह देते हैं। कालबेलिया पारंपरिक रूप से गांव के बाहर समूह में कैंप या तंबू डालकर रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61वां, ये कुछ फैक्ट भी थे, फैक्ट को भी समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61, निम्नलिखित में कौन सा एक हेलोजन तत्व नहीं है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, तो इस चीज़ को समझते रहिए। एंड 61 का फ्लोरीन, आयोडीन, सेलेनियम, एस्टाटिन। तो 61 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थर्ड, सेलेनियम। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ये, पिदुतलगाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भैया? 62 का राइट आंसर हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, श्रीलंका है, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का। अरावली पहाड़ी है, कार्बी आंगलोंग है पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो पूछ रहा है भैया कहाँ पे, ये लीजिए फिगर देख लीजिए, अब बताइए दोस्तों कहाँ है। तो ये पूछ रहा है पहाड़ी असम दोस्तों, यहाँ देखिए पड़ता है, असम में स्थित है। कौन सी पहाड़ी असम में स्थित पूछ रहा है दोस्तों? तो असम में कौन सी पहाड़ी स्थित है? 63 का राइट आंसर दूसरा है, कार्बी आंगलोंग की ये पहाड़ियाँ आपकी असम में पड़ती हैं। ये फिगर से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 64वां प्रश्न देखते हैं आज का। 64वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं भैया? 64वां का राइट आंसर दूसरा, दीपा कर्माकर एक भारतीय कलात्मक जिम्नास्ट हैं, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट 7 का। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान बनाया गया था? 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 1978 में। ये आज का लास्ट श्रीलंका का एक नया संविधान अपनाया गया है, जिसे श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के संविधान के रूप में जाना जाता है दोस्तों। 1978 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था एसएससी एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो मित्र नए थे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें दोस्तों।
तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। थैंक यू।